राजस्थान की भूमि देखो हमेशा से राजा रजवाड़ों की कहानियों के साथ बनी रही है और यहाँ की माता और बहनें अपने बालक बालिकाओं को बचपन में लोरियों में परियों की कहानी ना सुनाकर राजा रानियों की किस्से कहानियों को सुनाती है। राजस्थान वीरों की भूमि के साथ साथ वीरांगनाओं की भूमि रहा तो कई विचित्र प्रकार के किस्से कहानियों से भी राजस्थान हमेशा परिपूर्ण रहा। व्यक्ति को किसी व्यक्ति के लिबास को देखकर के उसके बैकग्राउंड को आंकना नहीं चाहिए। क्या पता उस सामान्य से वेशभूषा में खड़ा हुआ व्यक्ति कहीं का बहुत बड़ा राजा हो। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अलवर रियासत के महाराजा जयसिंह, जिनसे जुड़े हुए कई ऐसे किस्से जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुके हैं। उन्हीं अलवर के महाराजा जयसिंह के जीवन से जुड़े हुए आज के इस वीडियो में हम 3 किस्सों पर बात करेंगे। तो वीडियो पर आप लगातार बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कंटिन्यू रहिएगा। एक किस्सा हमारा सबसे पहले अलवर का राजा का था। साल 1920 ईस्वी का ही समय था। अलवर रियासत के जो राजा हुए जयसिंह एक दिन कुछ काम से ब्रिटेन गए हुए थे और लंदन की गलियों में उस समय मॉर्निंग वॉक पर घूम रहे थे। अचानक से महाराज वहां से जब गुजरे तो उनकी नजर ब्रिटिश काल की सबसे महंगी कार कंपनी रोल्स रॉयस कार के शोरूम पर गई। उस समय वो इंडियन कैजुअल ड्रेस में थे और उन्होंने इस समय सोचा कि हम अलवर के महाराजा हैं। फीलिंग तो देखो महाराजा वाली चली रही थी और वो बिना कुछ किसी बात को आधार बना करके उस कार के शोरूम के भीतर चले गए। जैसे वो कार के शोरूम के भीतर गए तो वहां जो सेल्समैन था उसने देखा कि एक बड़ा गरीब सा आदमी है। इंडियन को वो लोग काले बोलते थे। एक गंदे से कपड़े पहन करके आया हुआ व्यक्ति और शक्ल से भी कोई इतना डंका नहीं लग रहा और कार को निहार रहा है, हाथ लगाकर छू करके उसे देख रहा है। सेल्समैन ने उस राजा जयसिंह को गरीब आदमी समझ करके उससे फटकार लगा दी और राजा जयसिंह से कह दिया कि भाई तेरी इतनी औकात नहीं कि तू इतनी महंगी कार में बैठकर सवारी कर सके, निकल यहां से, गेट आउट। अलवर के राजा का यह अपमान हुआ, लेकिन फिर भी अलवर के राजा ने आवेश में आकर के उस सेल्समैन को कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए वहां से वापस लौट आए अपने घर। अपने महल आकर के उसने अपने प्रधानमंत्री से कहा कि रोल्स रॉयस कार के शोरूम के मालिक के पास खबर पहुंचाई जाए कि महाराजा जयसिंह आज कार खरीदने के लिए उनके शोरूम पर आने वाले। जब हमारे प्रधानमंत्री ने कार के मालिक कंपनी को यह पत्र भेज दिया कि आज महाराज आपके शोरूम में कार खरीदने के लिए आ रहे हैं, मालिक ने रेड कारपेट बिछा दिया शोरूम के बाहर। जो सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान एक नॉर्मल सी ड्रेस पहन करके राजा जयसिंह आज आया था, जिसे उस सेल्समैन ने गरीब फटीचर आदमी समझ लिया, लेकिन आज वही व्यक्ति जब पूरे शाही लिबास में आया, शानो शौकत के साथ आया, तो उसी कार का शोरूम का मालिक आज उनके सामने सर झुकाए खड़ा और सभी सदस्य सेल्समैन वगैरह सब उनके सिजदे में झुके हुए थे। महाराजा जयसिंह का भव्य तरीके से मालिक कंपनी कार वाले ने स्वागत किया। इस समय कार कंपनी के मालिक और महाराजा जयसिंह के बीच में उसी शोरूम के अंदर बैठकर जो बात हुई, उस बात में महाराजा जयसिंह ने कहा, आपके पास इस समय शोरूम में कितनी महंगी कारें खड़ी है? मालिक अचानक से चौंक गया। क्या ऐसा कोई खरीदार आज तक नहीं आया जो ये पूछ रहा हो कि तुम्हारे पास इस ब्रांड की कितनी कारें हैं? मालिक ने कहा कि महाराज इस समय तो सिर्फ हमारे पास 6 ही कारें हैं। तो कोई बात नहीं, आप 6 कारों का दाम हमें बताइए, हम 6 कारों का भुगतान आपको कर देते हैं और इन 6 की 6 कारों को आप जहाज के माध्यम से हमारी रियासत अलवर पहुंचा दीजिए। सब हक्के बक्के रह गए कि यार गजब का सौदागर आया, 6 की 6 महंगी कारों को खरीद लेता है। और वहां से वो कारें जयसिंह जी ने वहां से लदवा करके जहाज में इंडिया भिजवा दी और वो सीधी आई अलवर रियासत की नगर पालिका। वो सेल्समैन जिसने बेइज्जती की थी महाराजा जयसिंह की, वो भी इस समय 6 कारों को लेकर के अलवर आए और यहाँ पहुंच गए हमारे महाराज जयसिंह जी। और वो सेल्समैन जब 6 कारों से यहाँ आया तो महाराजा जयसिंह जी ने 6 की 6 कारों को अलवर की नगर पालिका के सुपुर्द कर दिया और नगर पालिका के कर्मचारियों से कहा इन 6 की 6 कारों के आगे झाड़ू लगाए जाए, यानी कि 6 कारों के आगे झाड़ू बांध दिया जाए और पूरी अलवर की नगर पालिका की गलियों में झाड़ू अब से इस रोल्स रॉयस कार से लगाए जाएंगे। ये रोल्स रॉयस कार का सबसे बड़ा अपमान हुआ और सेल्समैन को भी ये समझ आ चुका था कि महाराजा ने उस अपमान का बदला हमारी कंपनी की ब्रांड वैल्यू को गिरा करके लिया है। कचरा उठाने के काम आने लगी ब्रिटिश काल की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस। जब ये खबर पता चली कंपनी के मालिक को, तो मालिक ने वहां से पत्र भेजा और इस
घटना के लिए, इस गलती के लिए उन्होंने सेल्समैन की ओर से माफ़ी मांगी और अलवर के राजा से निवेदन किया कि महाराज, हमारी इस कार की पूरे देश में साख घट चुकी है। लोग देश दुनिया में बातें करने लगे कि रोल्स रॉयस कार, वो कार जिससे अलवर के लोग कचरा उठाया करते हैं, जहां उसकी कीमत हाई लेवल की हुआ करती थी, आज वो कौड़ियों के दामों में भी नहीं बिक रही थी। अलवर के राजा से उन्होंने माफीनामा मांगा और ये कहा कि हम आपको 6 कारें और गिफ्ट कर रहे हैं बिना किसी भुगतान के, लेकिन उन कारों के आगे से झाड़ू निकाल दिया जाए ताकि हमारी कार की साख फिर से बरकरार हो। अलवर महाराजा जयसिंह ने इस माफीनामे के बाद और उन 6 कारों को गिफ्ट में लेने के बाद उन कारों के आगे बंधे हुए झाड़ू को खुलवाया, लेकिन आज भी वो कारें अलवर की नगर पालिका में ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। तो ब्रिटिश काल के अंग्रेजों द्वारा राजस्थान की रियासतों के राजा का अपमान करना उन्हें इतना भारी पड़ेगा, ये उन्होंने अपनी कल्पना में भी कभी नहीं सोचा। ऐसा एक दूसरा किस्सा अलवर के राजा जयसिंह के काल से जुड़ा हुआ है। महाराजा जयसिंह कारों को रखने के बड़े शौकीन हैं। उस समय अलवर में कार निर्माता कंपनी आई थी, लैनचेस्टर। ब्रिटिश काल के उस समय अलवर रियासत के भीतर उसकी जो कंपनी नई बनी थी, अलवर के राजा ने उनसे कार की डिजाइन बनाने के लिए कहा कि मैं जैसे तुम्हें कार की डिजाइन बताऊं, तुम वैसी की वैसी मेरे लिए कार बनाओ। लेकिन याद रहे, उस डिजाइन को बनाने के बाद, उस कार को बनाने के बाद वैसा प्रोडक्ट दोबारा ना बने, उसका डिजाइन बिल्कुल हटा देना तुम। लैनचेस्टर कार की विशेषता थी कि उस कार के आगे का भाग जो था वो कार के जैसा था, लेकिन उस कार के पिछले भाग को देखे तो बग्गी के जैसे था। मालिक इस कार को बनाकर के राजा को दे देता है और राजा जयसिंह जी ने आदेश जैसा कि किया था कि इस एक कार के बनने के बाद दोबारा इस कार की कॉपी नहीं होगी, इसका कॉपीराइट नहीं बनेगा। आज भी वो लैनचेस्टर कार अलवर के किले के भीतर आज भी शानो शौकत के तौर पर खड़ी हुई है, जो कहीं ना कहीं महाराजा जयसिंह की शौक को दर्शाती है। ऐसा एक और किस्सा हमारे अलवर के राजा महाराजा जयसिंह से जुड़ा हुआ है कि वो अपनी रियासत के प्रजा में जो बाल बच्चे थे उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने वाले थे। वो चाहते थे हमारी अलवर रियासत का प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो ताकि वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जाकर के अपने हिंदुस्तान और राजस्थान को आज़ाद करवा सके। लेकिन शिक्षा के लिए उन्हें एक स्थान चाहिए था और पर्टिकुलर अलवर रियासत में उन्हें कोई ऐसा उचित सुरक्षित स्थान नहीं दिखा जहां कोई विद्यालय और कोई कॉलेज बनाया जाता। तो अलवर के महाराजा का बड़प्पन गजब का रहा, उन्होंने अपने विनय विलास पैलेस को ही कॉलेज में तब्दील कर डाला। आज भी अलवर में ऋषिराज कॉलेज के नाम से जो कॉलेज चलता है वो विनय विलास पैलेस के भीतर चलता है, जो अलवर के महाराजा जयसिंह की देन है। तो इसी प्रकार के कई किस्से अलवर के महाराजा जयसिंह के काल से जुड़े हुए हैं और इन्हीं किस्सों के साथ चलते चलते अलवर के राजा जयसिंह के समय आप राजस्थान इतिहास के भीतर एक आंदोलन भी पढ़ते हैं जिससे नींबू चढ़ा किसान आंदोलन के नाम से जाना गया। हालांकि इस घटना में उनका उद्देश्य कुछ और रहा है, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था कि वो प्रजा के हित में काम नहीं कर सके और नींबू चाणा जैसी घटना 14 मई 1925 को घटित हो गई, जिससे गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा और राजस्थान के जलियांवाला बाग हत्याकांड से उसकी तुलना कर दी। अलवर महाराजा वो राजा रहे जिन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गांधी जी के सपोर्ट में जाकर के साथ दिया था। शायद इसी वजह से अंग्रेजों के सामने जब अलवर के महाराजा पहुंचे, जब उन्होंने भारत के पक्ष में आकर के स्टेटमेंट दिए थे और अंग्रेजी में आकर के जब उन्होंने सटासट अपनी बात को पेश कर डाला, तो अंग्रेजों के दिमाग में एक नेगेटिव छवि बना चुके अलवर राजा कि हमारे सामने आकर के इतनी ऊंची आवाज़ में और हमारे लहजे में बात करें, ये शायद अंग्रेजों को रास ना आया। और साल 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलवर के राजा जयसिंह को भारत से देश निकाला दिया। महाराजा जयसिंह भारत छोड़ करके फ्रांस चले गए और वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में कुछ वर्षों तक रहे, जहां मई 1937 में अलवर के महाराजा जयसिंह का हो जाता है निधन। तो राजस्थान वीरों वीरांगनाओं के किस्से कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन इसी प्रकार की कई विचित्र घटनाओं भी राजस्थान के भीतर कई जगह घटित हुई और इसी घटनाओं से घटित होने वाला ये किस्सा आपके सामने था जो अलवर के महाराजा जयसिंह के काल से जुड़ा हुआ। इसी प्रकार के वीडियो को चैनल पर देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि अब तक आपने वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया है तो अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।